हेलो फ्रेंड्स, फाइनली वो शुभ घड़ी आ ही गई जब मैं अपने प्लांट्स की सेटिंग करूँगी। अपने यहाँ पहले लेके आऊँगी एंड देन सेटिंग करूँगी। अब थोड़ा सा स्टार्ट हो चुका है काम। ये प्लांट स्टैंड है मेरे पास, ये स्टैंड्स हैं, ये स्टैंड है। आई हैव वन मोर, ये एक स्टैंड है। इस पर मैंने ऑलरेडी प्लांट्स रख दिए हैं इंडोर के हिसाब से। एक्चुअली ये एरिया थोड़ा सा रेडी नहीं था मेरा, मुझे ये लगवाना था, इसका अभी भी पेंट बाकी है, तो इसलिए ये काम रुका हुआ था। मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस जो मैंने प्लांट शिफ्टिंग को लेकर अपलोड किए, उसमें मैंने बताया था कि मैंने प्लांट्स टेम्पररी कहीं पे शिफ्ट किए, परमानेंटली अब शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि मुझे ये स्टैंड लगाना बहुत ज़रूरी था। पेंट तो खैर अभी भी नहीं हुआ है, बाद में हो जाएगा, नो इश्यूज़। ये स्टैंड मुझे इसलिए चाहिए था क्योंकि यहाँ पे ना हैंगिंग प्लांट्स के लिए कोई भी प्रोविज़न नहीं है मेरे पास, क्योंकि सीलिंग है, तो इसलिए मैंने ये लगवाया है सो दैट आई कैन हैंग प्लांट्स इन दिस। ये स्टैंड मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा। सेटिंग थोड़ी थोड़ी मुझे अभी ट्रायल एंड एरर्स करने पड़ेंगे कि क्या मैं कहाँ सेट करूँ। ये स्टैंड्स मैं मोस्टली इंडोर के लिए रखूँगी। इस स्टैंड पे मैं तुलसी और जो मेरे मनी प्लांट की वैरायटी है वो सब कुछ रखने के लिए ट्राई करूँगी, क्योंकि तुलसी महारानी जी को और मनी प्लांट को प्रेफरेबली नहीं बट स्टैंड पर ही रखना चाहिए, डायरेक्ट ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए, बिकॉज दे आर सेक्रेट प्लांट्स यू नो। तो डायरेक्ट ज़मीन पर नहीं रखते हैं। ये मैंने अभी रखा है, अदरवाइज़ ये इस जो मेरे ये इस प्लांट के पार्ट हैं, ये आप देखिए मैंने इस पे रखा है। और हैंगिंग बास्केट्स मैंने कुछ इस तरह से हैंग किया, मैंने दूसरे भी बाजू में हैंग किए थे ये बटरफ्लाई प्लांट वगैरह की, बट वाटरिंग एंड थोड़ा सा सन दिखाना जैसे ज़रूरी होता है, इसलिए मैंने बाहर निकाला था। तो दीज अरेंजमेंट्स विल गो दिस वे एंड ये प्लांट्स मोस्टली मेरा ये आइडिया मेरा मतलब माइंड में है कि मैं इनको इंडोर्स के लिए यूज़ करूँगी। और मेरे पास ये भी हैं, यस, दीज आर 6 स्टैंड्स। और ये वैसे तो मटकों के स्टैंड है यू कैन से, बट प्लांट्स भी हम जब इस पे रखेंगे प्लांट पॉट्स तो ये बहुत खूबसूरत लगेंगे। एंड ये मैंने रोड साइड लिए थे, मतलब हम हाईवे से यूसे नॉट रोड साइड, ये किसी हाईवे पे हम चाय पीने रुके थे तो वहाँ पर दुकान थी एंड ये 20 रुपीज़ ईच मिला। जब मैंने अपने टाउन में आके इसकी इंक्वायरी की तो ये 40-50 रुपीज़ ईच था, तो मुझे सिर्फ 20 रुपीज़ ईच मिला था। तो मैंने एवरी ईच कलर के 2-2 पीस लेकर 6 पीस का सेट बना लिया एंड इट्स रियली वर्थ, अच्छा है। तो अब इन सब की हेल्प से अरेंज करेंगे। आई हैव वन मोर स्पेस, वहाँ पे भी अरेंज करेंगे। दिस इज़ ईस्ट, यहाँ से सनराइज़ होता है, यहाँ धूप आती है, यहाँ अच्छी धूप आती है पूरे एरिया में, मतलब ओवरऑल काफ़ी अच्छी मॉर्निंग सनलाइट मिलती है। तो लेट्स यूटिलाइज दिस एरिया फर्स्ट एंड देन हम दूसरी एरिया में शिफ्ट होंगे। तो लेट्स बिगिन एंड फाइनली इट्स डन। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इस लकी बैम्बू से जो कि मैंने यहाँ रखा है, ताकि इसको इस डोर में से मॉर्निंग सनलाइट मिलती रहेगी एंड ये अच्छे से ग्रो करता रहेगा। ये मेरा मिट्टी में लगा हुआ है लकी बैम्बू। एंड फिर मैंने रखा है यहाँ पर ये 2-3 मिक्स वैरायटीज़ ऑफ पोथोस यानी मनी प्लांट। जब ये ग्रो करेगा तो इसी रस्सी को हम ऊपर कहीं कुछ लगाकर, मतलब हुक वगैरह लगाकर हम इसको ऊपर ट्रेलिंग के लिए विल हेल्प इट आउट। ये कोलियस की वैरायटी, इसको दूर इसलिए रखा है इन दोनों तीनों को, या यू कैन से इन लोगों को इसलिए इस साइड रखा है ताकि धूप जो है मतलब आफ्टरनून की कम टाइम मिले इनको, बहुत ज़्यादा हार्श एंड बहुत लॉन्ग टाइम की धूप नहीं मिले। बाकी ये पीस लिली है, क्योंकि यही होता है, ये पीस लिली बेचारा धूप की वजह से 2-3 दिन में ये ऐसा हो गया है, तो आई विल हैव टू प्रून इट। ये जल गया है काइंड ऑफ धूप की वजह से, इनको ज़्यादा धूप सहन नहीं होती है। ये मेरा जेड प्लांट है वेरीगेटेड, जो मैंने रिपोर्ट किया था आने के बाद। एंड थोड़े से वीडियोज़ आई नो थोड़े से स्लो हो रहे हैं शिफ्टिंग के, अभी तक मैं कहाँ पहुँची हूँ आई एग्जैक्टली डोंट रिमेंबर, क्योंकि कंसिस्टेंसी
उतनी नहीं जा रही है। आप देखिए सेटिंग वेटिंग में बहुत टाइम जाता है, गार्डन की सेटिंग एंड घर की सेटिंग, बट आई एम ट्राइंग टू पोस्ट देम एज रेगुलर एज पॉसिबल। तो ये मैंने इतना सा ही बचा था जेड प्लांट जब सक्यूलेंट्स की रिपोर्टिंग की थी, तो उसका वीडियो आए एज़ फार एज आई रिमेंबर अभी तक अपलोड नहीं किया है, बट जल्दी अपलोड कर दूँगी। एंड ऑल दीज हैव ग्रोन बैक। यहाँ पर हार्ट ऑफ जीसस भी ग्रो हो रहा है एंड ये दोनों भी ग्रो हो गए हैं। और इसी में अपराजिता भी आ गया है। अपराजिता तो कहाँ आ गया है, इसमें भी आ गया है। एंड ये पेनीवर्थ है जो अब थोड़ा सा अंडर वाटरिंग की वजह से ख़राब हो गया था। इसकी भी रिपोर्टिंग का मैंने वीडियो शूट करके रखा है, एडिटिंग का टाइम नहीं है। ये एरिस्टोलोचिया, इसका वीडियो मैंने शॉर्ट वीडियोस में डाले हैं। ये 2 फ्लावर्स आ गए हैं एंड द प्लांट इज़ डूइंग वेल। इसको भी ट्रेल करवाना पड़ेगा ऊपर कुछ लगा कर इसको, काइंड ऑफ दे नीड समथिंग। बाकी ये यहाँ पर हैं स्टैंड पे। एंड यू नो अनफॉर्चुनेटली व्हाट हैपेंड, ये मेरी मॉस की बास्केट है जिसमें बेबी सनरोज़ हैं 2 टाइप के जो बहुत ब्यूटीफुली ग्रो कर रहे थे, वेरीगेटेड इन प्लेन वन। और मैंने इसको हैंग करने के लिए जैसे ही सोचा कि मैं इसको कहाँ हैंग करूँ, उठाया एंड अनफॉर्चुनेटली इसकी तो चेन ही टूट गई। ये देखिए इसकी पूरी चेन ही यहाँ से टूट गई एंड ये पॉट उल्टा जाके गिर गया। तुरंत मैंने उठाया, मिट्टी विट्टी काफ़ी मतलब बाहर आ गई थी, बट थैंकफुली द प्लांट डजंट सीम हर्ट मच। ये थोड़े से पत्ते इसके टूट गए बट मैंने तुरंत उसको वापस डाल दिया। ये पूरा उल्टा ही हो गया, पॉट उल्टा जाके गिरा, दिस साइड अप दिस साइड डाउन। तो खैर इसको जल्द से जल्द मतलब कल वगैरह में ही रिपोर्ट करना पड़ेगा। एंड अगर आप लोग ये सोचते होंगे कि ये क्या है, तो हमारे यहाँ चूहे आते रहते हैं, इस पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ। ये चूहों को भगाने के लिए है, ऐसी चीज़ जो उनको पसंद नहीं है। तो अगर आप भी चूहों से परेशान हैं तो यू कैन चेक दैट वीडियो। मैं उसका लिंक कमेंट बॉक्स में एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। एंड दिस कॉर्नर ये ऐसा कुछ लग रहा है। यहाँ पे मैंने स्टैंड रखा है, स्टैंड पे ये वाइट पॉट्स से इसको डेकोरेट किया है। एंड ये मिकी माउस का पॉट जो टूट गया है शिफ्टिंग में, स्टिल आई एम कम्प्लीटली इन लव विथ इट। तो मैंने इसको रखा है एंड आई विल गो विद दिस। मैं कंटिन्यू करूँगी, इसको छोड़ूंगी नहीं इस तरह से। मुझे बहुत पसंद है ये प्लांट, काफ़ी पॉट काफ़ी सालों से है मेरे पास। बाकी ये वाइट पॉट्स में मैंने मनी प्लांट की यानी पोथोस की वैरायटी डाल के इस तरह से मैंने इसको डेकोरेट किया है। ये फिडल लीफ, नॉट फिडल लीफ सॉरी, इसको ये एक सक्यूलेंट है, अभी मुझे इसका नाम फ्लिप जैक, यस फ्लैप जैक, नॉट फ्लिप जैक सॉरी, ये फ्लैप जैक है। फ्लैप जैक में ये इसमें ना एक कैटरपिलर आती है जो इसके लीव्स खा जाती है। मैं कितना भी क्लीन कर लूँ ये खा जाती है और मैं ढूंढ के उसको भगाती हूँ, स्टिल वो आती है फिर से एंड इसको खा जाती है। तो यहाँ पर एक वाइट पॉट सेम आएगा। वाइट पॉट आई हैव बट आई डोंट हैव द प्लांट। तो जब मुझे कोई प्लांट मिलेगा जो मैं इस तरह के कलेक्शन में रख सकती हूँ, तो ये कंप्लीट मेरा वाइट पॉट के साथ बहुत प्यारा सा लुक देगा। अभी भी दे रहा है एंड तब भी देगा। तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा डेकोरेशन के साथ। जस्ट 1 वाइट पॉट इज़ मिसिंग देयर, उसको भी हम जल्दी फिल कर लेंगे। बाकी यहाँ पर मैंने इस तरह से डेकोरेट किया है। ये भी तुलसी महारानी जी हैं, जीजी प्लांट एंड ये हमारा जेड प्लांट, ये हैंगिंग प्लांटर्स। यहीं पे मैं उसको लगाने वाली थी जो पहले ही गिर गया धड़ाम करके। ये हैंगिंग पॉट्स कुछ इस तरह से लगा दिए हैं। काफ़ी काम आया मुझे ये रैक, किचन का रैक जो पड़ा था तो मुझे यूज़ नहीं था। वैसे ये बर्तन का रैक है बट मुझे उसके लिए यूज़ में नहीं था, तो मैंने इसको कुछ इस तरह से प्लांट्स के लिए यूज़ कर लिया। ऊपर मैंने बड़े हाइट वाले यानी टॉल प्लांट्स थोड़े से रखे एंड यहाँ मैंने सक्यूलेंट्स को रख दिया जो ज़्यादा टॉल नहीं होते, तो अच्छे से फिक्स हो गए। ये केला लिली का है, इसको ज़्यादा छेड़ूंगी नहीं, ऐसे दिखाने की कोशिश करती हूँ। इसमें अभी अंधेरे की वजह से एक्चुअली नहीं दिख रहा है, इसमें न्यू ग्रोथ हो रही है। छोटा सा ही लीफ है, आई कांट फाइंड इट कहाँ है, बट है छोटा सा लीफ।
तो वो भी ग्रो हो रहा है। यहाँ पर मैंने स्नेक प्लांट मतलब सेंसिवेरिया की एक वैरायटी है फ्लावर की। अभी एक्चुअली थोड़ा अंधेरा हो गया है तो इतना ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहा है। तभी एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे मॉर्निंग व्यू का। एंड यहाँ पर इस तरह से ये दोनों साइड तुलसी माता है एंड बीच में हमारा लिली का प्लांट है, स्पाइडर लिली है। और ये एक सकुलेंट है, इसमें ये थोड़ी सी रिपोर्टिंग बाकी है। ये मनी ट्री है, इसकी रिपोर्टिंग बाकी है क्योंकि आई डोंट हैव गार्डन सॉइल, और ये भी साथ में ही रिपोर्ट करेंगे। इसमें भी एक पोथोस लगाया है, ये उसी का है। ये भी रिपोर्टिंग के थोड़े काम हैं। बाकी ये है हमारा स्नेक प्लांट। तो ओवरऑल ये बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा है कुछ इस तरह से। एंड आई एम रियली हैप्पी कि ये काम हो गया फाइनली। बहुत दिनों से इट वाज पेंडिंग, तो बहुत खुशी हो रही है मुझे इनको देखकर। एंड ये कुछ 3 स्टैंड्स बच गए हैं विच मीन्स कि वी हैव फ्यू मोर स्कोप ऑफ एडिंग प्लांट्स। धीरे धीरे करेंगे क्योंकि प्लांट्स ऐड करना सिर्फ नहीं होता है, दे नीड केयर एंड मेंटेनेंस। और मतलब अभी शिफ्ट हुए हैं तो घर का भी रहता है, बट करेंगे धीरे धीरे सब कुछ करेंगे और भी प्लांट्स ग्रो करेंगे। एंड ये देखिए मैं बता रही थी अपराजिता, तो सब में आ गया है। ये इसमें भी खुद ही अपराजिता आ गया है एंड इसमें आ गया है, इसमें आ गया है। और एक मेरे ब्रह्मा कमल में भी एक पॉट में आया है, उसका भी मैं आपको एक व्यू दिखाती हूँ। एंड ये कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जिनको मैंने दूसरी बालकनी में रखा है एंड ये ग्रीन शेड से ढके हुए हैं। इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल में बात करूँगी, बट मुझे आज मैं नहीं कर सकती बिकॉज़ इट्स डार्क। तो मैं फिर से इस वीडियो को कंटिन्यू करूँगी टुमारो। और थोड़ा सा जो वास्तु वगैरह कहते हैं, थोड़ा वास्तु इम्पोर्टेंस या अकॉर्डिंग टू वास्तु, मैं उस हिसाब से बात करूँगी। तो इसी वीडियो को मैं कल कंटिन्यू करूँगी। अभी फ़िलहाल मैं बस इतना ही दिखा रही हूँ कि दिस आई हैव एडेड हेयर, क्योंकि ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। एंड ये पीस लिली है क्योंकि ये घर में बेडरूम में काफ़ी अच्छा माना जाता है, तो इसको यहाँ पर रख दिया है बेडरूम के अंदर। यहाँ से इसको ब्राइट लाइट मिलेगी। अब ब्राइट लाइट नहीं, इसके बारे में भी हम कल ही इन प्लांट्स के साथ बात कर लेंगे, थोड़ा बहुत जो मैंने बताया डायरेक्शंस वगैरह को लेकर। तो ये वीडियो मैं कंटिन्यू करूँगी मॉर्निंग में। सो दिस इज़ द अनदर डे एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक इन डे टाइम। ये डे का लास्ट पार्ट है जिसको हम आफ्टरनून कहते हैं। सन इज़ अबाउट टू सेट, दिस इज़ सन। ये वेस्ट में सेट होने जा रहा है। तो ये प्लांट्स इस तरह से यहाँ पर हैं। एंड ये जो ग्रीन कपड़ा मैं बता रही थी मैंने कल लगाया है, मैंने फ़िलहाल इसको टाई कर दिया है, बट दिस इज़ नॉट परमानेंट। ये खोल बंद मुझे करते रहना है क्योंकि यहाँ पे प्लांट्स को धूप थोड़ी बहुत चाहिए। इट्स नॉट दैट कि बिल्कुल भी धूप नहीं चाहिए। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ दिस, यस, मॉर्निंग में इनको धूप मिलनी चाहिए, इसलिए मैं इसको टाई कर दिया था मैंने मॉर्निंग में। एंड आफ्टरनून में जैसे एक्चुअली दो भी नहीं, बट जैसे जैसे समर्स आएगा धूप हार्श होती जाएगी, तो 12-1 बजे वगैरह यहाँ पर बहुत तपती हुई धूप आएगी। एंड अभी फ़िलहाल के लिए 3-4 बजे से तपती हुई धूप आती है, तो तब ये कर्टन हम लगा लेंगे ताकि प्लांट्स को हार्श सनलाइट नहीं मिले, मॉर्निंग की सनलाइट ज़रूर मिले। दिस इज़ मस्ट। तो मॉर्निंग की सनलाइट भी उनको यहाँ से मिलती रहेगी दिस साइड से। एंड आफ्टरनून की सनलाइट हम अवॉइड करेंगे यूजिंग दिस कर्टन। और ये है हमारा पीस लिली जिसमें फ्लावर्स फाइनली आ गए हैं। बहुत जल्दी इसका भी वीडियो बनेगा। इसको भी यहाँ से मॉर्निंग सनलाइट आती रहती है, थोड़ी कम देर के लिए आती है। खैर इसके बारे में इसके इंडिपेंडेंट जो वीडियो बनेगा उसमें बात करेंगे।
फ़िलहाल मैं बात कर रही थी कि मुझे डायरेक्शंस तो नहीं समझती हैं, सच बताऊँ तो मुझे अपने घर के डायरेक्शंस भी नहीं पता, वास्तु का बहुत ज़्यादा नॉलेज मुझे नहीं है। बट यस, एक पॉइंट मैं जो समझी हूँ मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। बेसिक्स हैं, उसी के बेसिस पे शेयर कर रही हूँ। शायद मेरे हिसाब से मतलब प्लांट्स ईस्ट में रखना बहुत अच्छा होता है। क्योंकि वहाँ पर अर्ली मॉर्निंग से सनलाइट आना स्टार्ट हो जाती है, मॉर्निंग सनलाइट मिलेगी ईस्ट में प्लांट्स को, जो कि बहुत अच्छा होता है प्लांट्स के लिए। दैट्स वाई मे बी इट्स प्रेफरेबल कि प्लांट्स को ईस्ट में रखना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग इज़ के वेस्ट में इसलिए मना करते हैं क्योंकि फिर वहाँ पर देखिए इस तरह से इतनी तपती हुई सनसेट होता है, तो उस तरह से इतनी तपती हुई धूप आती है। बट फॉर दैट आई हैव कवर्ड इट दिस वे। एंड मैं आपको एक मेरे घर का एक एग्ज़ाम्पल दूँ तो दिस इज़ ऑल्सो द सेम डायरेक्शन, बट क्योंकि यहाँ पर इस साइड जो है पीछे के साइड में इसकी दीवार है, इसको वेस्ट होते हुए भी वेस्ट की धूप नहीं लग रही है, बट ईस्ट से इसको सनलाइट मॉर्निंग की मिलती है। आई डोंट नो अबाउट डायरेक्शंस, लेकिन मैं वही कह रही हूँ, मैं साइंस समझती हूँ। इसको मॉर्निंग सनलाइट यहाँ पर मिल रही है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शंस। ये बचा हुआ है आफ्टरनून के सनलाइट से। सो आई फील कि दिस इज़ द परफेक्ट प्लेस फॉर इट। मॉर्निंग सनलाइट जब बढ़ानी होगी कि इसको ज़रूरत है तो हम इन आउट तो वैसे भी इंडोर प्लांट्स को हम करते ही रहते हैं। मैं आपको एक दूसरा अच्छा सा एग्ज़ाम्पल देती हूँ। वैसे दूसरों के घर में झांकना सही नहीं होता, बट जो मैं समझी हूँ मैं उससे आपको शेयर करना चाहती हूँ कि सी दिस, ये घर है बिल्कुल हमारे सामने और ये उनका टेरेस है। तो डायरेक्शन के हिसाब से तो जो ये इनके सारे प्लांट्स हैं ना, ये ईस्ट की तरफ हैं, लेकिन इनको मॉर्निंग सनलाइट नहीं मिलती है क्योंकि ये इतना बड़ा मैंगो का ट्री है। इनको बिल्कुल भी मॉर्निंग सनलाइट नहीं मिलती है। सिर्फ ये जो पीछे का पार्ट है थोड़ा बहुत इनको मॉर्निंग सनलाइट मिलती है, बाकी ये प्लांट्स जो अभी सन में हैं इनको नहीं मिलती है। जबकि ये ईस्ट में रखे हैं, ईस्ट में रखने के बाद भी इनको सनलाइट मिल रही है शाम की। तो दिस इज़ लाइक दे आर प्लेस्ड इन वेस्ट ओनली, क्योंकि उनको वेस्ट की सनलाइट मिल रही है। आई डोंट नो मच अबाउट वास्तु, मैं फिर से कह रही हूँ, मुझे तो डायरेक्शंस भी ढंग से नहीं समझती हैं, बट मुझे इतना समझता है कि मॉर्निंग सनलाइट इज़ गुड फॉर प्लांट्स, और अगर आफ्टरनून सनलाइट आती है तो बहुत हार्डी प्लांट्स हैं जैसे कि ये फ्लावरिंग प्लांट्स वगैरह हैं, खैर आगे चलकर तो इनको भी नहीं सहन होगी। तो दिस इज़ द सॉल्यूशन फॉर इट। मैं डायरेक्शंस और इनमें नहीं जाकर मैंने साइंस को पकड़ा एंड आई हैव मेड दिस अरेंजमेंट। एंड नेक्स्ट जो अरेंजमेंट मैंने किया है वो है ये बेडरूम में मैंने स्टैंड रख दिया है एंड इंडोर प्लांट्स की कुछ कलेक्शन मैंने यहाँ पर रख दी है। जीजी प्लांट है, स्नेक प्लांट है, पोथोस है, मनी प्लांट, लकी बाम्बू, हवथिया एंड दिस फिलोडेंड्रॉन विच इज़ रियली ग्रोइंग वेल इन ब्राइट लाइट। इनको ब्राइट लाइट मिलती रहती है, सनलाइट यहाँ तक आती है, इस टाइम पर इनके ऊपर नहीं आती है। एंड दिस इज़ रियली डूइंग वेल, बहुत जगह से इसमें न्यू ग्रोथ आ रही है। यू कैन सी बहुत जगह से आती रहती है न्यू ग्रोथ। इसमें कैमरा में इतना क्लियरली नहीं दिखता है, बट इन शॉर्ट इट इज़ ग्रोइंग वेल। ये सिल्वर स्ट्रिप वाला फिलोडेंड्रॉन है एंड ये प्लेन वाला फिलोडेंड्रॉन है। दोनों ही टाइप के फिलोडेंड्रॉन्स मैंने एक में ही डाल दिया है। तो दिस इज़ डूइंग वेल इन इंडोर्स, जहाँ इनको ब्राइट लाइट मिलती रहती है, पर फिर भी इनको भी हम बीच बीच में अंदर बाहर शिफ्ट करेंगे, क्योंकि प्लांट्स इंडोर होते ही नहीं हैं। प्लांट्स आर मेंट टू बी ग्रोन इन नेचर, ये मिट्टी में नेचर में ही ग्रो होते हैं, बट हमने अपनी सुविधा के हिसाब से इनको छोटे से पॉट में मिट्टी डालकर ग्रो करने की हम कोशिश करते हैं। बट इंडोर प्लांट्स कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती है, जो बाहर के अलग अलग रीजन्स के प्लांट्स होते हैं जहाँ धूप नहीं पड़ती, जैसे जीजी प्लांट, स्नेक प्लांट, ये अलग अलग रीजन के प्लांट्स हैं जहाँ पर धूप बहुत कम मिलती है, बट स्टिल
दे आर आउटडोर प्लांट्स, बट ये सर्वाइव कर जाते हैं हमारे यहाँ के इंडोर कंडीशंस में। दैट्स वाई इट इज़ सजेस्टेड टू कीप दैम इंडोर्स। तो ये मेरे बेडरूम में बहुत ज़्यादा एयर प्यूरिफिकेशन का काम करते हैं। मैंने उसी तरह से प्लांट सिलेक्शन किया है एंड बहुत अच्छा लगता है। जैसे ही उठो एंड यू सी दिस कॉर्नर नहीं है, ये बीच है, दिस सेंटर ऑफ प्लांट्स, एकदम मूड फ्रेश हो जाता है उठते ही इनको देखकर। एंड ये मेरा मेन टेरेस का गार्डन जो मैंने कल के वीडियो में दिखाया था, ये फिर भी क्लियरली दिखाई दे रहा था, उसमें अंधेरा हो गया था फिर भी। एंड फिर से मैं एक आपको लुक दिखा देती हूँ कि ये उजाले में कैसा दिखता है। एंड आज मैंने वैसे भी मैंने पूरा स्टडी किया था और उसके बाद ही मैंने ये सब लगाने स्टैंड एंड ये लगाने की डायरेक्शन डिसाइड की। आज जैसे मैंने प्लांट्स रखे उसके बाद भी मैंने कुछ बातों पे ध्यान दिया। दिस सेक्शन में सनलाइट 10:30 मैक्स टू मैक्स आ रही है, तो यस, जो मॉर्निंग सनलाइट वाले प्लांट्स हैं वही मैंने सही से यहाँ पर रखे हैं। एंड यहाँ पर 11 सवा 11 तक, 11:30 बजे बस ये सेक्शन एंड 12 बजे सनलाइट यहाँ से बाहर हो जाती है। 12 बजे के बाद सनलाइट इस एरिया में नहीं आती है। तो ये जो प्लांट्स हैं ये सब लगभग मॉर्निंग सनलाइट टू आफ्टरनून सनलाइट में ही ये है। इसको मॉर्निंग मतलब जो आफ्टरनून सनलाइट ही चल जाती है, इसके कलर्स इन्हांस होते हैं। दैट इज़ वाई आई हैव केप्ट इट हेयर। और मैंने इसलिए मनी प्लांट को यहाँ रखा है ताकि इसको हार्श डायरेक्ट सनलाइट नहीं चलेगी। तो दिस इज़ हाउ आई डिसाइडेड कि मैं किसको कहाँ रखूँ। जैसे इसको भी बहुत हार्श सनलाइट नहीं चलती है तो मैंने इसको दूर रखा है। इनको सनलाइट चाहिए। दिस इज़ अ फ्लावरिंग प्लांट, दिस इज़ फ्लावरिंग प्लांट, दीज आर ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इनको सनलाइट चाहिए इसलिए ये इस पार्ट में है। तो दिस इज़ हाउ आई डिसाइडेड कि मेरा प्लांट कहाँ रहेगा। मैंने डायरेक्शंस को ख़ास बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं दिया है, बट यस मैंने सनलाइट की पोजीशन को एंड हाउ इट एंटर्स इनटू माय हाउस, टिल व्हाट टाइम इट स्टेज, कौन से डायरेक्शन में कितने बजे तक सनलाइट रहती है, उस हिसाब से मैंने प्लांट्स का सिलेक्शन किया है एंड आई हैव प्लेस्ड देम। ये चेंज होता रहता है। कल शायद मैंने इसको, दिस इज़ केला लिली, यस, इसमें मैंने कल दिखाया था, इसको मैंने इस स्टैंड पर रखा था वहाँ पर, बट फिर मुझे मज़ा नहीं आया। मैंने 2-3 प्लांट्स और भी चेंज किए हैं। तो ये तो चेंजेस होते रहेंगे। दिस इज़ द लीफ ग्रोइंग। और मैंने इसलिए इसको बाहर निकाला क्योंकि जैसे जैसे ये ग्रो होगा तो ये उसमें अटक जाएगा एंड फिर टूट जाएगा। इस बेचारे को वैसे ही ग्रो होने का मौका नहीं मिला है इस साल, तो अब इसको यहाँ रहने देते हैं, सेटल करते हैं, इसको मौका देते हैं ग्रो होने का। एंड भी मैंने कुछ चेंज किया है। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, शायद ये मैंने एंट्रेंस पे इंडोर रखा था, फिर मैं इसको ले आई। कल ही मैंने बहुत सारे चेंजेस कर लिए। इसको मैंने नीचे रख दिया क्योंकि वहाँ पर जैसे मैंने बताया हार्श लाइट आ रही थी। ये अभी ग्रो नहीं हुआ है पेनीवर्थ का, तो इसको फ़िलहाल शेडी एरिया चाहिए, ब्राइट लाइट चाहिए, इसलिए आई हैव प्लेस्ड इट अंडर दिस, ताकि इस पर शेड भी रहे एंड ब्राइट लाइट भी पड़ती रहे एंड होपफुली ये ग्रो कर जाए। तो दिस इज़ हाउ मैंने ये सब अरेंजमेंट की है। तो आई होप आप लोगों को ये सब अरेंजमेंट पसंद आई होगी। अगर आप मुझे इस पर कुछ गाइड करना चाहते हैं तो योर सजेशंस आर मोस्ट वेलकम। मैंने अपने हिसाब से जो मैंने नोटिस किया, जो मैंने फील किया, उस हिसाब से मैंने ये सब अरेंजमेंट्स की हैं सनलाइट एंड इन सब को ध्यान में रख कर। अगर आपके पास भी कुछ सजेशंस होंगे, वाओ इसमें आ रहा है वेरीगेटेड फिलोडेंड्रॉन, नो दिस इज़ ये इसी का पार्ट है। इसको फिलोडेंड्रॉन तो नहीं, मैं भूल गई नाम, बट दिस इज़, वीडियो बनाते वक्त ना नाम याद ही नहीं आते। मैंने देखा है बहुत सारे दूसरे यूट्यूब वीडियोस में भी, मैं गार्डनर्स के साथ देखती हूँ वीडियोस में, उनको नाम याद ही नहीं आते हैं प्लांट्स के। बट जो भी है,
ये इसी का पार्ट है एंड ये ग्रो हो जाता है एक ही लीव से। एंड वीडियो निकालते निकालते मेरा ध्यान गया कि ये यहाँ पर ग्रो हो रहा है। मे बी शिफ्टिंग वगैरह में एक आधा लीव इसमें आ गया होगा या रीपॉटिंग में। वैसे भी ये मिक्स बन चुका है, ये मिक्स बन चुका है, ये टैंगल्ड हार्ट ही है, ये भी 2-3 इसका मिक्सचर लग रहा है, तो ये भी मिक्सचर ही है। इट्स ओके, आई एम हैप्पी कि सब मिक्स हैं। ये प्राइमरीली तो इस मदर ऑफ मिलियंस का पॉट था, बट इसमें मैंने थोड़े से ये टर्टल, मरून टर्टल वाइन जो होते हैं उसके कटिंग्स रख दिए थे। मैंने किसी को सारे कटिंग्स दे दी, थोड़ी सी कटिंग्स शिफ्टिंग से जस्ट पहले रख दी थी और इन्होंने अपना डेरा जमा दिया इसमें। ये इस तरह से फैल गए। अब मैं इसको निकालने वाली हूँ और हम इसको दूसरा पॉट देंगे एंड इनको ऐसे ही ग्रो होने देंगे, क्योंकि एक्चुअली ये पॉट इसी के लिए सही है, बिकॉज दीज आर हैंगिंग प्लांट्स, तो ये इसी में अच्छे लगेंगे। एंड रेस्ट एवरीथिंग इज़ डूइंग वेल। ये तो खुद ही आ गए हैं, इसमें बर्ड भी आ रहा है थैंकफुली। लेट्स होप। ये उसका प्लेन पार्ट है, मुझे अभी भी इसका नाम याद नहीं आ रहा है। इसको क्यूपिड फिलोडेंड्रॉन ही कहते हैं, यस इसको क्यूपिड फिलोडेंड्रॉन कहते हैं। एंड दिस इज़ वेरीगेटेड फिलोडेंड्रॉन, ऐसा मुझे अभी तक तो फ़िलहाल याद आ रहा है। प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। वीडियो में शूट करते वक्त गलतियाँ हो जाती हैं एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ये भी एक फिलोडेंड्रॉन की ही वैरायटी है जिसको एलिफेंट ईयर भी कहते हैं। तो आई हैव गुड कलेक्शन ऑफ फिलोडेंड्रॉन, वो भी मैंने जो दिखाए थे सिल्वर लाइन फिलोडेंड्रॉन है। बाकी ये सारे पोथोस हैं। दिस इज़ ब्रोकन हार्ट, रेस्ट ऑल आर डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ पोथोस। एंड ये हमारा फ्लैपजैक क्लांशू। आई होप आपको ये सारी अरेंजमेंट पसंद आई होगी। काफ़ी मेहनत लगती है, क्लीन करो, सेट करो, अरेंज करो, फिर चेंज करो एंड फिर अरेंज करो। एंड परमानेंट कुछ भी नहीं है, टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा। एंड अगर विथ एमर्जिंग समर्स और ज़्यादा धूप ऐसा लगा कि हार्श हो रही है तो यहाँ पर भी हम कवर कर लेंगे। शेड फ़िलहाल नीड नहीं है, 12 बजे तक की धूप इज़ ओके, दैट्स वाई आई एम गोइंग विद दिस सेटिंग, करंट सेटिंग। अगर ज़रूरत पड़ी तो यहाँ पर भी एक शेड लग जाएगा, नो इश्यूज़। आज वाटरिंग डे है तो अब मैं वीडियो को कंप्लीट करती हूँ। इनको वाटरिंग भी करना है, ये इतने दिनों बाद फाइनली कल अपने घर यानी मेरे घर शिफ्ट हुए हैं, तो इनका मैं ख़ास वाटरिंग का ध्यान भी नहीं रख पाई थी, तो अब इनको आज वाटरिंग करेंगे। अब तो रेगुलर वाटरिंग होती रहेगी, बहुत फ़र्क पड़ता है। प्लांट्स आपके आँखों के सामने होते हैं तो आपको याद दिलाते रहते हैं कि वाटरिंग करनी है। आपके पास नहीं होते हैं, आपसे दूर होते हैं, तो आपको याद खुद से याद करना पड़ता है और जाकर उनको वाटरिंग करना पड़ता है, तो ये बहुत फ़र्क होता है। एंड द मॉर्निंग वॉज एब्सोल्यूटली गुड वन, द बेस्ट वन। जब यहाँ से डोर ओपन किया एंड पहले तो यही दिखा था, एंड यहाँ से जब ये नज़ारा देखा अपने प्लांट्स को, आफ्टर सो मैनी मंथ्स मैंने ऐसी मॉर्निंग देखी थी। अपने गार्डन में एंटर हो, दरवाज़ा खोलते ही अपने गार्डन में एंटर होना और प्लांट्स को देखना एक अलग ही खुशी है। तो आज मुझे ये मॉर्निंग में खुशी मिली थी एंड आई होप कि इट स्टेज़ विद मी फॉर एवर। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग। जय भारत माता, भारत माता की जय।